नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुगना। बात करेंगे आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एक छोटे लेकिन बड़े ही महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में, हाउस लॉर्ड एंड डेबिलेटेड साइन, भाव का स्वामी और उसकी नीच राशि के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए और इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी, जो समय समय पर हम आप दोस्तों के लिए अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। तो चलिए बात करते हैं अपने छोटे और महत्वपूर्ण वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एक सूत्र के बारे में, भाव का स्वामी और उस स्वामी की नीच राशि के बारे में चर्चा करेंगे। हम सब दोस्त जानते हैं कि कुंडली के 12 भाव होते हैं और 12 के 12 भाव हमें किसी भी जातक या जातिका के जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि फोर्थ भाव की बात करें तो फोर्थ भाव माता का भाव है। माता की हेल्थ कैसे रहेगी, माता से हमारे संबंध कैसे रहेंगे। फोर्थ भाव सुखों का भाव है। फोर्थ भाव एजुकेशन का भाव है, प्रॉपर्टी का, वाहन का भाव है। इसी तरह फिफ्थ भाव की बात करें तो फिफ्थ भाव काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है, लेकिन जैसे कि उनमें से जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि संतान के बारे में भी जानकारी देता है, लव रिलेशन के बारे में जानकारी देता है। इसी तरह सेवंथ भाव पार्टनरशिप, व्यापार के बारे में जानकारी देता है, शादीशुदा जीवन के बारे में जानकारी देता है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो रूल है वो यही है कि जिस भी भाव की जानकारी आप लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जीवन में उसका सुख कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो देखिए कौन से शुभ या अशुभ प्लैनेट उस भाव में विराजमान है, या कौन से शुभ या अशुभ प्लैनेट उस भाव को देख रहे हैं, या उस भाव का स्वामी जन्म चार्ट में कहाँ चला गया। क्या वो शुभ भावों में गया, केंद्र या त्रिकोण के भावों में गया, या फिर अशुभ 6, 8 एंड 12 भाव में गया, और वहाँ पर जाकर वो उसकी युति जो है शुभ या अशुभ किन प्लैनेट से हो रही है, या कौन से प्लैनेट उसको देख रहे हैं। उस भाव से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इस भाव का फल जातक को जीवन में कैसा मिलेगा। लेकिन इन सब चीज़ों की जानकारी लेने के बावजूद भी हमें एक जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो ये है कि जिस भाव की जानकारी लेनी हो वहाँ देखिए कौन सी राशि है, उस राशि का स्वामी कौन है, और जो भी प्लैनेट होगा उस भाव का स्वामी होगा, उसकी नीच राशि पर ध्यान दीजिए। यदि वहां पर भाव का स्वामी खुद जाकर बैठ गया तो भाव बच जाएगा, लेकिन भाव ग्रह जो है खुद पीड़ित हो जाएगा, उसके कारक तत्वों में कमी आएगी। इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो किसी भाव का स्वामी बुध हो और वो जाकर नीच राशि में बैठ गया अपनी, तो भाव बच जाएगा लेकिन उसके कारक तत्व में कमी आ जाएगी। बुध हमारी वाणी का कारक है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल का कारक है, हमारी स्किन का कारक है, मैनेजमेंट का कारक है। इन सब बातों में कमी देखने को मिलेगी, भाव बच जाएगा। लेकिन यदि उस नीच राशि में जो ये महारथी हैं, राहु, केतु, शनि, पाप ग्रह, या फिर क्रूर ग्रह सूर्य और मंगल बैठ जाएं, तो उस भाव की तो वो ऐसी तैसी करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये भाव भी पीड़ित हो जाएगा। इस भाव से मिलने वाले जीवन में जो फल हैं उनमें आपको कमी देखने को मिलेगी। नवंबर में राहु केतु का दोस्तों गोचर हुआ शुरू, कन्या राशि में और मीन राशि में। काफ़ी वीडियो आ रही है यूट्यूब पर, ये करेगा राहु, वो कर देगा राहु। लेकिन यदि आप ध्यान दें, जहां इन दोनों महारथियों का गोचर जिन राशियों में हो रहा है, उनमें से एक राशि शुक्र की नीच राशि है कन्या, जहां पर केतु गोचर कर रहा है, और एक राशि बुध की है नीच, जहां पर राहु गोचर कर रहा है मीन राशि में। जिन बच्चों का जन्म इस समय में हुआ, उनका लगन कोई भी हो, जहां पर बुध की दोनों राशियां होंगी चार्ट में और शुक्र की दोनों राशियां होंगी, उनसे मिलने वाले फलों में कमी देखने को मिलेगी। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, यदि इन राशियों में शुभ प्लैनेट होंगे तो जो मिलने वाले फलों में कमी है उनमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी बुरे फलों में। और यदि इन राशियों में बुरे प्लैनेट बैठे हों तो समझो इन जो भाव जहां ये कुंडली के हैं उनके जो फल हैं वो शुभ जीवन में नहीं मिल सकते। इस चीज को एक चार्ट लेकर समझने की कोशिश करते हैं। यह रहा चार्ट, मिथुन लगन का चार्ट है, और इत्तेफाक से जहां आजकल जिन राशियों में राहु केतु का गोचर हो रहा है, इस चार्ट में उन्हीं राशियों में राहु केतु विराजमान है। फर्क सिर्फ इतना है, जन्म का राहु कन्या राशि में है, वहां पर आजकल केतु गोचर कर रहा है, और जहां पर केतु है वहां पर आजकल राहु गोचर कर रहा है। और ये दोनों राशियां जो हैं, एक राशि इनमें से शुक्र की नीच राशि और एक राशि बुध की नीच राशि है।
जैसे हमने बात की कि जहाँ जहाँ इन दोनों महारथियों की अब राशियाँ होंगी बुध और शुक्र की, वो जिन भावों में पड़ रही हैं उन भावों से मिलने वाले फलों में जीवन में कमी देखने को मिलेगी। यदि इन राशियों में शुभ प्लैनेट होंगे या शुभ प्लैनेट दृष्ट कर लेंगे तो जो मिलने वाले बुरे फल है उनमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन कमी होगी। जैसे कि यदि देखें शुक्र की दोनों राशि में कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन शुक्र को गुरु दृष्ट कर रहा है जो कि संतान का कारक है, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। इस चार्ट में 2 केंद्रों का स्वामी है, लग्न में बैठा हुआ है, संतान प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन 5th भाव का स्वामी शुक्र उसकी नीच राशि में राहु विराजमान है। संतान होते हुए भी संतान का सुख नहीं मिलेगा। शुक्र शादी का कारक है, शादी में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 5th भाव लव रिलेशन का है, यदि कोई जीवन में ऐसा एंगल होगा तो वहां पर भी निराशा का सामना करना पड़ेगा और इवन उस रिलेशन में धोखा ही मिलेगा, क्योंकि इसकी नीच राशि में राहु विराजमान है 4th भाव में, जो कि 5th भाव से 12 है और राहु जो है छल कपट का प्लैनेट है। और खुद शुक्र इस चार्ट में 5th भाव का स्वामी होकर 2nd भाव में चला गया शनि के साथ। योग अच्छा है, लेकिन शनि 8वें भाव का भी स्वामी है, शुक्र 12th भाव का भी स्वामी है। 12th भाव खर्चों का है और सीक्रेट एनिमी का भाव है। तो कहने का मतलब इन दोनों भावों से संबंधित रिजल्ट जो है अच्छे नहीं मिलेंगे। इसी तरह बात करें यदि बुध की, तो बुध लग्नेश है, लेकिन लग्न में मंगल बैठ गया जो कि नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है और इस चार्ट में वो फंक्शनल मैलेफिक है, 6 और 11 का स्वामी है। और दूसरी बुध की जो राशि है कन्या, वहां पर जन्म का राहु बैठा हुआ है और इनकी नीच राशि में केतु बैठ गया। तो इन दोनों भावों का फल भी अच्छा नहीं मिलेगा। लग्न हमारे सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो कुछ ना कुछ जीवन में हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 4th भाव सुखों का है, माता का है, माता से जो आपके रिलेशन है उनकी हेल्थ है उसके बारे में बताता है, तो वहां पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये जो चार्ट है एक जातिका का है और 2021 में इनका डिवोर्स हो चुका है। इनका एक बेटा है, गुरु की दृष्टि आ रही, जैसे मैंने कहा संतान का कारक है, संतान दे दी लेकिन संतान का सुख नहीं है, वो इनसे दूर है। अब यदि हम जिन राशियों की बात की, अब यदि हम काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखें इन राशियों के बारे में, तो जो मिथुन राशि है जो लग्न में पड़ी हुई, ये काल पुरुष कुंडली के 3rd भाव में पड़ती है। 3rd भाव आपके दोस्तों का भाव है, कम्युनिकेशन स्किल का भाव है, छोटे भाई बहन है। बुध अच्छा नहीं है तो उसकी नीच राशि में केतु महाराज बैठे हुए हैं और उसकी खुद की दोनों राशियां जो हैं वो भी पीड़ित हैं। जो दोस्त मिलेंगे जीवन में वो अच्छे नहीं मिलेंगे, एडवाइस इनको अच्छी नहीं मिलेगी, छोटे भाई बहनों का सुख मिलने में दिक्कत रहेगी या मिलेगा नहीं। भाई होते हुए या छोटे जो भी भाई बहन हैं होते हुए भी उनका सुख जीवन में नहीं मिलेगा। कन्या राशि कालपुरुष कुंडली की 6 भाव की राशि है, रोग रिपु ऋण, जो कंपटीटर हैं उनसे परेशानी आएगी। दोबारा से फिर 6 भाव रोग का है, तो रोग की बात कर चुके हैं। ये कर्ज का भाव है, जीवन में कोई ना कोई कर्ज जो है इनके ऊपर रहेगा, जिसको उतारने में इनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह शुक्र की बात कर लेते हैं जो कि 5th भाव में तुला राशि है। यदि काल पुरुष कुंडली देखें तो वो 7th भाव में आती है जो कि शादी का भाव है। जैसे मैंने कहा कि इनका डिवोर्स हो चुका है। इसी तरह 12th भाव में वृषभ राशि है। यदि काल पुरुष कुंडली देखें तो वो 2nd भाव में पड़ती है जो कि हमारी वाणी का भाव है। और बुध कम्युनिकेशन स्किल का है, यानी कि जातिका जीवन में जो भी कहना चाहती है वो कह नहीं पाएगी, लोगों को सामने वाले को समझा नहीं पाएगी। वो बोलेंगी कुछ, सामने वाले समझेंगे कुछ, जिससे उनके रिश्ते प्रभावित होंगे। और यदि बात करें
केतु महाराज की 10th भाव में बैठे हुए हैं, और 10th भाव को तो उन्होंने बिगाड़ना है। तो मैं ये कर लेती हूँ, इस प्रोफेशन में चली जाती हूँ, ये जॉब छोड़ देती हूँ, वो जॉब पकड़ लेती हूँ, क्योंकि बुद्ध की वो बुद्धि है, उसकी नीच राशि में केतु बैठ के जाके। तो जो भी डिसीजन लेंगी, जो भी सोचेंगी, जो भी प्लानिंग होगी जीवन में, धराशायी हो जाएगी, उसमें उनको सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बुद्ध की दोनों राशियों में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं और उसकी नीच राशि में जाकर केतु बैठ गया। अब यदि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखें, यह राशि 12वें भाव में पड़ती है, जो कि 5th भाव से 8 भाव है। दोबारा फिर वही रिलेशनशिप में ब्रेकअप। इन जातिका का मुझे राहु केतु के गोचर से पहले कॉल आई कि राहु केतु का गोचर होने वाला है, तो कैसा रहेगा मेरे लिए। तो मैंने इनको कहा कि 1.5 साल वो आपको परेशान करेंगे काफ़ी ज़्यादा। इन्वेस्टमेंट आप कहीं भी करें, कोई कहे आपको ये कर दीजिए वो कर दीजिए, मत करिएगा, आपका पैसा जो है डूब सकता है। और इनके साथ ऐसा हुआ भी, लेकिन बच गई। फिर मैंने कहा कि हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल आप होंगी, यानी कि कोई ना कोई ऐसा एंगल चलेगा कि चलो मैं शादी कर लेती हूँ, कोई ना कोई ऐसा जीवन में एंटर करेगा, लेकिन आप चौकन्ने रहिए, क्योंकि इन सब बातों में आपको धोखा मिलेगा और मिलकर ही रहेगा। जॉब में आपकी तब्दीली हो जाएगी, जॉब बदल लेंगे आप, क्योंकि इनको केतु की दशा स्टार्ट हुई है। और जब ये गोचर बदला, पहले केतु में केतु था, अब केतु में शुक्र चल पड़ा, जो कि 2024 तक रहेगा। तो ग्रहों का गोचर और दशा देखकर मैंने कहा कि आप ऐसा मत। लेकिन इनकी कॉल आई लास्ट मंथ के आखिरी दिनों में, कोई इन्होंने चार्ट दिखाया कि शादी की प्लानिंग कर रही हैं। तो मैंने मना किया कि शादी मत कीजिए, चार्ट अच्छा नहीं है, कुंडली मिलान अच्छा नहीं आया। उसके बाद इनका कॉल नहीं आई। लेकिन दोस्तों, जब भी जीवन में कुछ घटना घटनी हो, अच्छी या बुरी, संयोग बन जाता है। मेरे कहने का मतलब, यदि जिस सूत्र की हमने बात की, जन्म चार्ट में जो सूत्र मौजूद हो, गोचर बन चुका है सेम वैसा ही, दशा भी उन्हीं महारथियों की चल पड़ी है, केतु में शुक्र। अब केतु देखिए डिटैचमेंट का कारक है, 10th भाव में बैठा हुआ, 12वां भाव वो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बनता है, सीक्रेट एनिमी का भाव है, जिसे आप जानते नहीं हैं। केतु डिटैचमेंट का कारक है। डिटैचमेंट कब होगी? पहले अटैचमेंट होगी, फिर धोखा मिलेगा, फिर डिटैचमेंट होगी। शुक्र का, केतु में शुक्र का अंतर चल रहा है। शुक्र शनि के साथ 2nd भाव में है, 8 भाव के स्वामी के साथ, बुरा भाव है, सीक्रेट प्लानिंग का भाव है, यानी कि जातिका इस दौरान कुछ सीक्रेट प्लानिंग, जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने चार्ट दिखाया। शुक्र 5th भाव का भी स्वामी है, तो 5th, 8 एंड 12 भाव का कनेक्शन जो है, सामने वाले को लाभ दिखा रहा है। साथ में राहु महाराज शुक्र की नीच राशि में, वो छल कपट है। तो यानी जो भी, मुझे नहीं पता, लेकिन गोचर बता रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है जिसका आगे जाकर जातिका को बहुत बुरी तरह सामना करना पड़ेगा इस रिश्ते से। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों यही है, जिस भाव से संबंधित आपको परिणाम देखना हो, जो चीज़ें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लिखी हुई हैं कि कौन सा शुभ अशुभ प्लैनेट बैठा है, कौन सा देख रहा है उसको, या उसका स्वामी कहाँ चला गया, कौन उसके साथ, कौन उसको देख, उसके अलावा इस सूत्र को भी आप अप्लाई करके देखिए, यकीनन रिजल्ट देखकर आप चौंक जाएंगे। जिस राशि स्वामी की नीच राशि में ये महारथी होंगे, यदि तो उस प्लैनेट जो है, उसकी जो भी राशियां हैं, बाकी दूसरी राशि कहाँ है, यदि उनमें कोई शुभ प्लैनेट, तो मिलने वाले अशुभ फलों में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। यदि वहां पर अशुभ चले गए और नीच राशियों में भी ये महारथी हों, तो यकीन मानिए दोनों के दोनों जो भाव होंगे वो पूरी तरह प्रभावित होंगे। जीवन में उन भावों से मिलने वाले जो सुख हैं या जो भी खुशी कहिए, बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे वो भाव। छोटी सी जानकारी है, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है।
जो दोस्त एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं इस सूत्र को आप अप्लाई कीजिए और रिजल्ट देखकर आप, जैसे मैंने कहा, कि चौंक जाएंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहाँ रख सकते हैं। और जल्द ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।